एक वक्त की बात है, एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव में मोटू नाम का एक किता और चंचल नाम की बली रहते थे। दोनों की मुलाकात अक्सर गांव की गलियों में होती, लेकिन उनके बीच हमेशा तनाज़ा होता था। हमेशा एक अजीब सा मुकाबला रहता। मोटू खुद को गांव का सबसे बहादुर किता समझता था, जबकि चंचल अपनी चालाकी और जहानत पर फख्र करती थी। पहली मुलाकात एक दिन गांव के बड़े मैदान में हुई। एक मेला लगा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे झूले, खाने पीने की खुशबू और लोगों की चहल पहल थी। मोटू अपने मालिक के साथ आया और चंचल अपने मालिक के कंधे पर बैठी हुई थी। देखो, यहाँ कितने मजेदार खाने हैं। मोटू ने अपनी लंबी जबान बाहर निकालते हुए कहा। सिर्फ खाने ही देख सकते हो या कुछ और भी? चंचल ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? मोटू ने नाराज होकर पूछा। मतलब ये कि अगर दिमाग हो तो चीजें देखने के बजाय समझ भी सकते हो, चंचल ने आंख मारकर कहा। मोटू को ये बात बिल्कुल पसंद न आई और उसने चंचल को मुकाबले का चैलेंज दे दिया। दोनों ने फैसला किया कि वो मेले में अपनी बहादुरी और चालाकी का मुजाहिरा करेंगे। पहला मुकाबला। खाने की चोरी। मेले में एक जगह गर्मा गर्म समोसे तल रहे थे। खुशबू ने मोटू और चंचल दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। पहला मुकाबला ये था कि कौन समोसे बगैर पकड़े चोरी कर सकता है। मोटू ने कहा, मैं पहले जाता हूँ। मोटू धीरे धीरे समोसे वाले के करीब पहुंचा और जब वो पलटा तो एक समोसा चट कर गया। लेकिन जैसे ही वो पलटने लगा, उसकी दम मेज से टकरा गई और समोसे वाला उस पर चला उठा। मोटू को भागना पड़ा। अब बारी थी चंचल की। वो दब्बे कदमों से चलती हुई समोसे के ढेर के करीब पहुंची। अपनी नर्म और हल्की फल्की चालाकी से उसने 3 समोसे एक झटके में उठा लिए और खामोशी से गायब हो गई। देखा, दिमाग का इस्तेमाल करो, चंचल ने मोटू को चढ़ाते हुए कहा। दूसरा मुकाबला। झील पार करना। मेले के करीब एक झील थी और दूसरा मुकाबला ये था कि कौन झील पार कर सकता है। मोटू एक जबरदस्त तैराक था, लेकिन झील के दरमियान एक बड़ा लकड़ी का तख्ता बह रहा था जिस पर कुछ परिंदे बैठे थे। मोटू ने सोचा कि वो सीधा तैरता हुआ जाएगा। वो झील में कूदा और जोर लगाकर तैरने लगा, लेकिन झील के दरमियान पहुंचते ही तख्ते से परिंदे उड़ गए और पानी में हलचल मच गई। मोटू परेशान हो गया, लेकिन किसी तरह किनारे पहुंचा। चंचल ने एक और रास्ता अपनाया। वो एक करीबी दरख्त पर चढ़ी और अपनी दम से तख्ते को खींचते हुए झील पार कर गई। ये है अक्लमंदी का कमाल, चंचल ने फख्र से कहा। तीसरा मुकाबला। बच्चों की मदद। मेले में एक छोटा बच्चा अपनी गेंद खो बैठा था। वो बहुत रो रहा था। दोनों ने फैसला किया कि जो बच्चा को गेंद वापस ला देगा वो है फातेह होगा। मोटू ने अपनी नाक जमीन पर लगा दी और गेंद की खुशबू सूंघते हुए ढूंढने लगा। वो गांव के कोने कोने में घूमा और आखिरकार एक गड्ढे से गेंद निकाल लाया। चंचल ने एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। उसने एक पतली गली में छिपे बंदर को देखा जो गेंद के साथ खेल रहा था। चंचल ने अपनी नर्म चालाकी से बंदर को बहकाया और गेंद लेकर बच्चे को दे दी। दोस्ती का आगाज। हर मुकाबले के बाद मोटू और चंचल के बीच एक नया रिश्ता बन गया। दोनों ने समझ लिया कि हर किसी की अपनी खूबियां होती हैं और मिलकर काम करने से ज्यादा मजा आता है। इस दिन के बाद मोटू और चंचल गांव के सबसे मशहूर दोस्त बन गए। उनकी कहानियां गांव के बच्चे बड़े शौक से सुनते और उनसे सीखते कि दोस्ती में अक्ल और बहादुरी दोनों की जरूरत होती है।